गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत टेंस बदलने संबंधित नियम। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि टेंस कब नहीं बदलते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस कब बदलते हैं। तो टेंस बदलने का नियम शुरू होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब, यहां लिखते हैं हम इसको, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस निम्न क्रम में बदल जाते हैं। यानी जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुई, सेड का प्रयोग हुआ, आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। और जब चेंज करेंगे तो कैसे उनका क्रम होगा, इसको हम बता देते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो भूलेगा नहीं। जैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। यदि प्रेजेंट टेंस में आपका डायरेक्ट स्पीच है, प्रेजेंट टेंस में अगर आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, तो आप क्या करेंगे, उसको बनाएंगे पास्ट टेंस में। ठीक है ना। यानी अगर इज, एम, आर ये लिंकिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई हैं, तो आप बना देंगे वाज और वर। ठीक है। फिर अब प्रेजेंट का पहला भाग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका वाक्य है, यानी डू और डज सहायक क्रियाएं हैं या अफर्मेटिव है, तो आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, उसको बदल देंगे, यानी वहां लगेगा डिड। ठीक। फिर अगर आपका वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, यानी इज, एम, आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो आप बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। यानी वहां हो जाएगा वाज और वर, और ये हेल्पिंग वर्ब होंगी। ठीक। फिर अगर आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी हैज अथवा हैव का प्रयोग है, तो आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में।
वहां आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी हैड। और अगर आपका वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग है, तो आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वहां आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी हैड बीन। अब पास्ट में आते हैं। अगर पास्ट टेंस में आपका वाक्य है, यानी वाज और वर का प्रयोग किया गया है लिंकिंग वर्ब के रूप में, तो आप क्या करेंगे? नो चेंज, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है आपका वाक्य, यानी डिड का प्रयोग हुआ है, तो आप एक टेंस आगे पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, वहां हैड का प्रयोग करेंगे आप। और यदि वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, वाज और वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो एक टेंस छोड़ करके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैड बीन का प्रयोग करेंगे। और यदि पास्ट परफेक्ट में दे दे, यानी सहायक क्रिया हैड, तो नो चेंज, परिवर्तन नहीं करेंगे उसको टेंस को। और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी हैड बीन दिया हो, तो भी आप नहीं बदलेंगे। और अब चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर टेंस में यदि विल दे देगा तो आप वुड लिखेंगे, और अगर शैल दे देगा तो शुड लिखेंगे। कभी कभी विपरीत हेल्पिंग वर्ब भी लगती है इसमें फ्यूचर में, ठीक है, उसको हम आगे बताएंगे। लेकिन सामान्य अर्थ में विल का वुड और शैल का शुड हो जाएगा। तो ये नियम है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे, तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा टेंस किसमें बदला जाएगा। और ये मुख्य नियम है, इनके आधार पर आप जब भी रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इस क्रम में बदलेंगे, आपका वाक्य गलत नहीं होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे बदलेंगे, उदाहरण के द्वारा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो लाइक करते हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू।